हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरिस विजन। लास्ट क्लास में हमने बात की साइकोलॉजी को लेकर के, जहां पर हमने आपसे अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस थियरीज और इसके अलावा मडोना होर कॉम्प्लेक्स जैसी चीजों के बारे में हमने बात किया है। अपनी इस क्लास में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टाइम लाइन को लेकर के कि इस टाइम पीरियड पे यानी 1901 से लेकर के 1945 या 44 तक हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फेमस वर्क्स हैं जो पब्लिश हुए हैं। तो आइए, स्वागत है आप सबका। चलते हैं आज की वीडियो में, देखते हैं क्या क्या है। जी हाँ, सबसे पहले 1899 और देखिए सेकंड बोअर वॉर बिगिंस। क्या होता है? दूसरा बोअर वॉर शुरू होता है। इस टाइम पर विलियम जेम्स टॉक्स ऑन साइकोलॉजी, और विलियम जेम्स जो कि हेनरी जेम्स के भाई थे, उनकी किताब आती है टॉक्स ऑन साइकोलॉजी। और हेनरिक इब्सन ये वो राइटर हैं जिन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉपुलराइज किया किस चीज को? प्रॉब्लम प्ले को। प्रॉब्लम प्ले, नॉर्वियन प्ले राइट थे और इन्होंने क्या किया? पॉपुलराइज थे। ही इज द पर्सन हु पॉपुलराइज्ड प्रॉब्लम प्लेज। ठीक है, इनका वर्क आता है व्हेन वी डिड अवेकन। और इसी के साथ विलियम जेम्स के भाई हेनरी जेम्स, उनका वर्क एन ऑकर्ड एज। एन ऑकर्ड एज आता है आर्थर साइमंस, सिंबोलिस्ट मूवमेंट वाले। इनका वर्क द सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, ये पब्लिश होता है 1899 में भी। उसके बाद H.G. वेल्स फेमस वर्क द टाइम मशीन इनका है। टेल्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, इनका ये वर्क किस एज में आता है। फिर W.B. येट्स, और इनका कौन सा? W.B. येट्स द विंड अमंग द रीड्स। W.B. येट्स यानी कि विलियम बटलर येट्स, ये वही येट्स हैं जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को क्या किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और नोबेल सोसाइटी में वो रिप्रेजेंट भी करते हैं। W.B. येट्स को नोबेल प्राइज मिलता है 1923 में, और वहीं टैगोर को 1913 में ही मिल गया था। W.B. येट्स के पोएम्स की खासियत यह है कि वहां पर सिंबल्स बहुत मिलते हैं। सिंबल्स, क्योंकि ये आपका द सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, आर्थर साइमंस के वर्क से प्रभावित भी थे ये, तो सिंबल्स का इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया हुआ है अपने वर्क्स में, और माइथोलॉजी को भी लेकर के आते हैं। आगे देखिए 1900 ईयर फ्रेडरिक नीट्जे फेमस स्टेटमेंट गॉड इज डेड। गॉड इज डेड वाले इनका कौन सा? एकी ओहोमो, कौन सा वर्क आता है? एकी होमो। और उसके बाद जोसेफ कोनराड लॉर्ड जिम, इनका नॉवेल पब्लिश होता है। जोसेफ कोनराड वही राइटर है जिनकी बहुत एक फेमस स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी द लैगून। द लैगून को भी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपको मौका मिलेगा तो आप पढ़ लीजिएगा। जोसेफ कोनराड का लॉर्ड जिम भी इसी ईयर में आता है। 1901 डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है। और एसेंशन ऑफ एडवर्ड सेवेंथ। एडवर्ड सेवेंथ का यहां पर एसेंशन होता है। रुडयार्ड किपलिंग द फेमस राइटर हु सपोर्टेड इंपीरियलिज्म, जिन्होंने क्या किया? साम्राज्यवाद के जो समर्थक थे। 1907 में इनको नोबेल मिलता है। 1907 में उनका फेमस वर्क किम, जो कि क्या है? किम्बाल ओहारा, एक लड़का है, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड है कि कैसे एक फॉरेनर का लड़का इंडिया में, जिसको तिब्बतन मोंक्स जो है वो उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, और फिर वो लखनऊ के लामाटेनिया स्कूल में पढ़ता है और आगे चल करके एक जासूस की तरीके से उसको ट्रेन किया जाता है। बहुत फेमस स्टोरी है किम की, आप कभी पढ़िएगा। G.B. शॉ द फेमस राइटर ऑफ प्रॉब्लम प्लेज, एक प्रॉब्लम प्ले राइट। और G.B. शॉ 1925 में इनको नोबेल प्राइज मिला, एंड ही वाज द बेस्ट राइटर ऑफ ड्रामा एट हिज टाइम। और प्रॉब्लम प्लेज इन्होंने लिखे। 3 प्लेस फॉर प्यूरिटन्स, ये आता है वेल्स यानी कि H.G. वेल्स का द फर्स्ट मैन इन द मून वर्क आता है। और ईट्स की पोएम्स भी इसी समय पब्लिश होती है 1901। उसके बाद है 1902 बोअर वॉर एंड्स। 1899 शुरू हुआ, ये 1902 में बंद होता है। बोअर वॉर एंड्स। जोसेफ कोनराड, यही जिनका दूसरा वर्क हार्ट ऑफ डार्कनेस आता है। वाल्टर डिलामेयर फेमस राइटर जिन्होंने सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को लेकर के लिखा। वाल्टर डिलामेयर का सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड, और किपलिंग का जस्ट सो स्टोरीज आता है।
ईट्स का कैथलीन इन हॉलियन, कैथलीन नी हॉलीहन यहां पर पब्लिश होता है 1902 में। 1903 देखिए सैमुअल बटलर का वर्क द वे ऑफ ऑल फ्लेश आता है, और इसी समय कोनराड का कौन सा टाइफून वर्क आता है, कोनराड का टाइफून। और जेम्स यानी कि हेनरी जेम्स का द एम्बेसडर्स वर्क यहां पर आता है। जीबी शॉ का मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन। और यहीं पर उन्होंने बात की किस चीज की, अपने फेमस लाइफ थियरी को लेकर के। हालांकि यहां पे बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये क्या है, यहीं पर ही आप देख सकते हैं कि सुपरमैन जो हैं वो लाइफ फोर्स के एग्जाम्पल हैं इनके। क्या है मैं आपको बताऊंगा जब जीबी शॉ को पढ़ाऊंगा। तो 1904 देखिए जोसेफ कोनराड का नॉस्ट्रोमो, कौन सा वर्क आता है, नॉस्ट्रोमो। हार्डी, थॉमस हार्डी का डिनास्ट, जो कि क्या है इनका वर्स ड्रामा, वर्स ड्रामा है, उसका पहला पार्ट 1904 में पब्लिश होता है। जेम्स यानी कि हेनरी जेम्स द गोल्डन बाउल पब्लिश होता है। जेएम सिंज, जॉन मिलिंगटन सिंज का राइडर्स टू द सी, राइडर्स टू द सी यहां पर पब्लिश होता है। और जेएम सिंज क्या थे, वो भी एक फेमस एबी थिएटर से जुड़े हुए राइटर थे, आयरिश लिटरेरी रेनेसां में जिन्होंने चीजों को लिखा। 1905 डॉयल का द रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्स, आप सुने ही होंगे। शेरलॉक होम्स में किसने एक्टिंग की है, आयरन मैन वाला जो रोल करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उनके शेरलॉक होम्स। ईएम फॉस्टर जो थियरी दी ओनली कनेक्ट की, ओनली कनेक्ट की। और इनका फेमस नॉवेल है अ पैसेज टू इंडिया, उनका ये वर्क आता है वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। और एक किसकी लाइन होती है, अलेक्जेंडर पोप की, अलेक्जेंडर पोप की लाइन है। उसके बाद मेजर बारबरा, मेजर बारबरा का कौन सा, ऑस्कर वाइल्ड दी प्रोफाउंड्स, सॉरी जीबी शॉ का वर्क आता है कौन सा, मेजर बारबरा। और ऑस्कर वाइल्ड का कौन सा, डी प्रोफाउंड्स वर्क यहां पे पब्लिश होता है। 1906 वाल्टर डिलामेयर का पोयम्स आता है। जॉन गैल्सवर्दी का द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फेमस वर्क द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये 1906 में आता है। और उसी समय द सिल्वर बॉक्स भी आता है। दोनों वर्क बहुत फेमस वर्क है उनके, आते हैं यहाँ पे। ईट्स, W.B. ईट्स का कौन सा पोइटिकल वर्क्स यहां पर पब्लिश होता है। आगे बढ़ते हैं 1907 देखिए कोनराड मतलब जोसेफ कोनराड द सेक्रेट एजेंट पब्लिश होता है। द सेक्रेट एजेंट। फॉस्टर यानी कि ईएम फॉस्टर द लॉन्गेस्ट जर्नी पब्लिश होता है यहां पर। जेम्स जॉयस का कौन सा वर्क है, चैम्बर म्यूजिक, वो यहां पर आता है। सिंज यानी जेएम सिंज, जॉन मिलिंगटन सिंह का द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि फेमस प्ले है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहां पर आयरिश कल्चर को दिखाया गया है कि किस तरीके से वहां पर एक आदमी है, ठीक है, और वहां पर किस तरीके से उसको पकड़ लिया जाता है। बहुत सारी बहुत फेमस प्ले है ये द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। क्रिस्टी मोहन की कहानी है, बताऊंगा मैं आपको। 1908 फॉस्टर यानी ईएम फॉस्टर अ रूम विद अ व्यू, फेमस वर्क पब्लिश होता है इनका। वेल्स, एच.जी. वेल्स, कौन सा, द वॉर इन द एयर आता है 1909 1909। गाल्सवर्दी का स्ट्राइफ, गाल्सवर्दी का कौन सा, स्ट्राइफ। इजरा पाउंड का पर्सोने आता है। वेल्स का एन वेरोनिका पब्लिश होता है इस टाइम पे 1910 में। फॉस्टर का होवर्ड्स एंड्स, होवर्ड्स एंड आता है। गाल्सवर्दी का कौन सा, जस्टिस, जस्टिस आता है। ईट्स का द ग्रीन हेलमेट, ये यहां पर आता है, गाल्सवर्दी का जस्टिस आता है यहां पे। 1911 रूपर्ट ब्रूक्स, रूपर्ट ब्रूक्स का कौन सा, रूपर्ट चॉनर ब्रूक इनका पूरा नाम था। वार पोएट हैं, ये सब याद रखना है कौन से वार पोएट। पोयम्स आती हैं कोनराड यानी जोसेफ कोनराड का अंडर वेस्टर्न आइज आता है। डीएच लॉरेंस का द वाइट पिकॉक, द वाइट पिकॉक आता है। कैथरीन मैन्सफील्ड फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर, उनका कौन सा, इन अ जर्मन पेंशन, इन अ जर्मन पेंशन वर्क आता है। कैथरीन मैन्सफील्ड की फेमस स्टोरी द फ्लाई प्रिस्क्राइब्ड है, जीआईसीएलटी में पढ़ाऊंगा मैं आपको। वेल्स का कौन सा, द न्यू मैकियावेली, एच.जी. वेल्स का द न्यू मैकियावेली पब्लिश होता है यहां पर। 1912 में
रॉबर्ट ब्रिजेस, रॉबर्ट ब्रिजेस का कौन सा पोलिटिकल वर्क्स, डिलामेयर का कौन सा द लिसनर्स, बहुत फेमस पोयम है द लिसनर्स, ये यहां पर पब्लिश होती है 1912 में। बहुत फेमस लाइन है, इज देयर एनीबडी देयर सेड द ट्रेवलर नॉकिंग टू द मूनलिट डोर। और एक लिसनर है बाहर, सॉरी एक किले टाइप का है, एक आदमी आता है घोड़े से और वहां पर आवाज देता है, लेकिन कोई उसकी बातों को सुनता नहीं है, फाइनली वो वहां से वापस चला जाता है। उसके बाद देखिए लॉरेंस का ट्रेस्पासर, 1913 में लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स, फेमस स्टोरी, इडिपस कॉम्प्लेक्स पर बेस्ड कहानी है, इडिपस कॉम्प्लेक्स पर वो पब्लिश होती है डीएस लॉरेंस की, ठीक है, नॉवेल है ये सन्स एंड लवर्स। 1914 हेनरी जेम्स का कौन सा नोट्स ऑन नॉवेलिस्ट्स, नोट्स ऑन नॉवेलिस्ट्स, और उसके बाद जेम्स जॉयस का फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, ये क्या है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम क्या है डबलिनर्स, वो आता है। और वेल्स यानी एच.जी. वेल्स का द वर्ल्ड सेट फ्री, द वर्ल्ड सेट फ्री आता है। ईट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन सा वर्क आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क यहां पे पब्लिश होता है। आगे देखिए 1915 ब्रूक, ब्रूक मीन्स रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट चॉनर ब्रूक वही है। 1914 एंड अदर पोयम्स, कौन सा 1914 एंड अदर पोयम्स, वार पोएट है, जाहिर सी बात है 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, उसको लेकर के पोयम है। एंड अदर पोयम्स फ्रांज काफ्का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, कौन सा मेटामॉर्फोसिस, एक नॉवेला है मेटामॉर्फोसिस। और ग्रेगर सामसा नाम का एक सेल्समैन है और सुबह वो देखता है कि क्या हुआ है, उसकी पूरी बॉडी ही चेंज हो गई है, वो एक जो है जानवर में क्रिएट हो गया है और कमरे में ही बंद होकर के रात में उसकी, ठीक है, रात तक मौत हो जाती है। बहुत फेमस नॉवेल है ये मेटामॉर्फोसिस। हालांकि फेमस जो ओरिजिनल वर्क है मेटामॉर्फोसिस वो किसके द्वारा, ओविड के द्वारा लिखा गया है, लॉरेंस, डीएस लॉरेंस का द रेनबो। और उसके बाद डब्ल्यू सॉमरसेट मॉगम का ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज पब्लिश होता है। वर्जीनिया वुल्फ का द वॉयज आउट, द फेमस राइटर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ, उनका द वॉयज आउट पब्लिश होता है। 1916 ब्रिजेस यानी रॉबर्ट ब्रिजेस का द स्पिरिट ऑफ मैन, जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, एक फेमस समझ रहे हैं बिल्डंग्स रोमन नॉवेल, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन पब्लिश होता है। जीबी शॉ का पिग्मेलियन, एक ऐसा प्ले जहां पर क्या है, एक फोनेटिक्स का प्रोफेसर है, ठीक है, और एक लड़की को वो क्या कर रहा है, वो सिखा रहा है बोलने की स्टाइल, कला, लेकिन वो लड़की इतनी दुष्ट है कि वो सीख ही नहीं पाती है। पिग्मेलियन बहुत फेमस प्ले है जीबी शॉ का। जीबी शॉ शायद इसमें ये बात कहना चाहते हैं कि आप कुछ लोगों को सुधार नहीं सकते हैं, यानी कि आप उनको मैनर्स अगर आप सिखाना चाहेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे, लेकिन उनको सीखना पॉसिबल नहीं है, ऐसा जीबी शॉ कहना चाहते हैं। वेल्स का मिस्टर बिटलिंग सीज इट थ्रू, ठीक है, ये पब्लिश होता है। 1917 टीएस एलियट ट्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, फेमस पोयम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड ट्रूफॉक, वो इसी में आती है। लॉरेंस का लुक वी हैव कम थ्रू, लॉरेंस यानी कि डी.एच. लॉरेंस का कौन सा वर्क, लुक वी हैव कम थ्रू पब्लिश होता है। ईट्स का द वाइल्ड सॉन्स एट कूल, द वाइल्ड सॉन्स एट कूल पब्लिश होता है 1917 में। 1918 देखिए जेम्स जॉयस का कौन सा फेमस वर्क, एग्जाइल, और कौन सा कैथरीन मैन्सफील्ड का प्रिल्यूड आता है। सिगफ्रीड सेसॉन, ये भी वॉर पोएट, ठीक है, काउंटर अटैक आता है 1918 में। आगे देखिए 1919 क्या हो रहा है, मॉगम, डब्ल्यू सॉमरसेट मॉगम वही है, द मून एंड सिक्सपेंस, द मून एंड सिक्सपेंस। जीबी शॉ का कौन सा हार्ट ब्रेक आता है, हार्ट ब्रेक हाउस पूरा वर्क है वो आता है। फिशसॉन का वार पोयम्स और वर्जीनिया वुल्फ का नाइट एंड डे पब्लिश होता है। 1920 अगाथा क्रिस्टी, अगाथा क्रिस्टी का कौन सा वर्क, द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स। एलियट का द सेक्रेड वुड, फेमस ऐसे कौन सा, द सेक्रेड वुड आता है। लॉरेंस का विमेन इन लव, विमेन इन लव, और उसके बाद द लॉस्ट गर्ल,
ये भी आता है। विल्फ्रेड ओवेन जो कि क्या हुए थे, युद्ध में ही मारे गए थे, वार पोएट हैं ये भी, इनका वर्क आता है पोएम्स। एड्स का माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, और इसी में इनकी सारी लगभग फेमस पोएम्स हैं, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर में। 1921 एल्डोज हक्सले का क्रोम येलो, कौन सा है, क्रोम येलो आता है। जीवी सॉ का बैक टू मेथुसेला, ये फेमस नॉवेल इनका प्ले आता है। 1922 द क्राइटेरियन एडिटेड बाय टी.एस. एलियट, ये एस्टैब्लिश होता है 1922 में, और इसी टाइम पर एलियट की द वेस्टलैंड, बहुत फेमस पोयम, पढ़ाने वाला हूं बहुत जल्द आप लोगों को मैं, द वेस्टलैंड, वो पब्लिश होती है। गाल्सवर्दी का द फोरसाइट सागा आता है 1922 में ही, और जेम्स जॉयस का यूलिसिस भी इसी समय आता है। और मैंसफील्ड यानी कैथरीन मैंसफील्ड का द गार्डन पार्टी आता है यहां पर। आई.ए. रिचर्ड जो फेमस नाम है किसमें, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसके अंतर्गत, न्यू क्रिटिसिज्म, इसके अंतर्गत, जो कि वर्ड्स ऑन द पेज की बात करता है। आई.ए. रिचर्ड का कौन सा फेमस वर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आता है। और वुल्फ यानी वर्जीनिया वुल्फ का जैकब्स रूम आता है यहाँ पे। 1923 में 1923 लॉरेंस यानी डी.एच. लॉरेंस का द लेडी बर्ड पब्लिश होता है। और कौन सा, कंगारू, बर्ड्स, बीस्ट्स एंड फ्लावर्स, ये वर्क आता है। मैकाले जानते ही हैं, इंग्लिश शिक्षा के जनक माने जाते हैं इंडिया में। मैकाले का टोल्ड बाय एन इडियट, जानते ही होंगे, टाइटल कहां से लिया गया होगा, विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, वहां से ही टाइटल लिया गया है। वो आता है सीन ओ कैसी द शैडो ऑफ अ गनमैन, पब्लिश होता है 1923 में। 1924 फॉस्टर यानी E.M. फॉस्टर का फेमस वर्क जो बात करता है ओनली कनेक्ट की, क्या नाम है, अ पैसेज टू इंडिया आता है। जीबी सॉ का फेमस प्ले सेंट जॉन भी आता है, और इसी के ही बिना पर आगे चल करके 1925 में जीबी सॉ को नोबेल मिलता है, और इसी प्ले को साइट किया जाता है सेंट जॉन को। इसी कहानी में आपको बता चुका हूं कई बार। 1925 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जानते ही होंगे, अमेरिकन नॉवेलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इन आवर टाइम आता है। और लॉरेंस का सेंट मॉर पब्लिश होता है। वुल्फ यानी कि वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे, और ईट्स का अ विजन इसी ईयर में 1925 में आता है। आगे बढ़ते हैं। 1927 फॉस्टर एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल, फेमस ये वर्क है एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल। और हर वो, ठीक है, स्टूडेंट जो नेट की जेआरएफ की तैयारी कर रहा है उसे ये पढ़ना मस्ट है। एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल ये वही है जहां पर ये स्टोरी और प्लॉट के बारे में बातें करते हैं, और एक स्टोरी का क्या रिलेवेंस है नॉवेल को लेकर के, ये बातें यहां पर की गई हैं। E.M. फॉस्टर का बहुत फेमस वर्क है, ये कौन सा, एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल। जेम्स जॉयस का पोमस पेनियाक आता है, और वुल्फ का टू द लाइट हाउस, बहुत फेमस नॉवेल टू द लाइट हाउस भी इसी समय आता है। 1928 लॉरेंस का, डी.एच. लॉरेंस का कौन सा नॉवेल फेमस, लेडी चैटरलीज लवर, जहां पर एक वॉर वेटरन है और उसका कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया है, तो उसकी वाइफ जो है वो सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन के लिए जंगल में जाती है और एक वुडकटर से फिजिकल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है। और ये नॉवेल उसमें बैन हो गई थी, जैसे ही आई देखिए क्या हुआ है, अनसेंसर्ड वर्जन बैंड इन द यूके अंटिल 1960, 1960 तक ये बैन रहा, 1928 से इन द यूएसए अंटिल 1959, और अमेरिका में 1959, इंडिया में भी बैन रही है, हालांकि बाद में इससे बैन हटा दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हटाया। कलेक्टेड पोएम्स आया यहां पर, द वुमन हु रोड अवे, ठीक है, ये सारे वर्क्स लॉरेंस के वही आ रहे हैं। और ईट्स का द टावर कलेक्शन आता है पोएम का, द टावर। 1929 आई.ए. रिचर्ड्स का फेमस बुक कौन सी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, दो किताबें हैं, एक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दूसरा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये दो किताबें बहुत फेमस हैं रिचर्ड्स की। और वुल्फ का अ रूम ऑफ वंस ओन, फेमस वर्क है फेमिनिज्म को लेकर के, जहां पर वो जूडी शेक्सपियर नाम की एक इमेजिनरी शेक्सपियर की बहन को रिप्रेजेंट करती हैं। डी.एच. लॉरेंस का कौन सा,
पेंसीज आता है यहाँ पे, डीएच लॉरेंस का पेंसीज वर्क आता है 1930 1930। डब्ल्यूएच ऑर्डन का पोएम्स आता है, एलियट की फेमस पोयम एस वेंसडे यहां पर आती है, और डीएच लॉरेंस का द वर्जिन एंड द जिप्सी वर्क यहां पर आता है। जीबी शॉ का द एप्पल कार्ट यहां पर आता है। और देखिए क्या है 1931 1931 लॉरेंस का अपोक्लिप्स, कौन सा वर्क, अपोक्लिप्स। वुल्फ का द वेव्स आता है 1932 1932। ऑर्डन यानी डब्ल्यूएच ऑर्डन, जिन्होंने द अननोन सिटीजन, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. ईट्स जैसी फेमस पोएम्स को लिखा है, उनका वर्क आता है द ओरेटर्स। और एलियट की फेमस पोएम स्वीनी एगनिस्ट्स भी आती है इसी टाइम पर, स्वीनी एगनिस्ट्स। और डीएच लॉरेंस का लास्ट पोएम्स कलेक्शन आता है, और वुल्फ का द सेकंड कॉमन रीडर। वर्जीनिया वुल्फ ने भी सुसाइड किया था, ठीक है, 1933 1933। ऑर्डन, यही डब्ल्यूएच ऑर्डन, द डांस ऑफ डेथ फेमस वर्क आता है। जॉर्ज ऑरवेल, फेमस राइटर ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी या एनिमल फार्म जैसे राइटर्स, ठीक है, वर्क को इन्होंने लिखा हुआ है। जॉर्ज ऑरवेल का फेमस वर्क कौन सा, डॉन एंड आउट इन लंदन एंड पेरिस, ये वर्क यहां पर आता है 1933 में। 1934 एलियट का द रॉक, जेम्स यानी हेनरी जेम्स का द आर्ट ऑफ द नॉवेल, और डीएच लॉरेंस का कौन सा, द टेल्स आता है। ऑरवेल यानी जॉर्ज ऑरवेल का बर्मीज डेज, और इसी समय इसमें बहुत फेमस कहानी आई है शूटिंग एन एलिफेंट, क्या नाम है, शूटिंग एन एलिफेंट। जीबी शॉ का कौन सा, कलेक्टेड प्रीफेसेस आता है 1934 में। डिलन थॉमस का कौन सा वर्क, 18 पोयम्स आता है इस टाइम पर, ठीक है। 1935 1935 एलियट का फेमस प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल, मैं बार बार बात भी करता हूं इस चीज को लेकर के कि बहुत फेमस प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल, जहां पर किसको रिप्रेजेंट किया गया है, टॉमस बैकेट को। टॉमस बैकेट, जी हाँ, ये वही टॉमस बैकेट है जो 1170 में मार दिए गए थे हेनरी सेकंड के द्वारा। और ऑरवेल का इस समय आता है अ क्लर्जीमैन्स डॉटर, यहां पर पब्लिश होता है। और 1939 में आता है एलियट का प्ले द फैमिली रियूनियन, बहुत फेमस प्ले है और बेस्ड है कौन से मिथ पर, मिथ ऑफ ओरेस्टस पर ये प्ले बेस्ड है, ठीक है, द फैमिली रियूनियन। जेम्स जॉयस का फिनेंगस वेक, और ऑरवेल का कमिंग अप फॉर एयर, ठीक है। तो ये एक टाइमलाइन है वर्क्स की मैंने आपको दी है आज, ठीक है, और इसी से हमारी क्या हो रही है, मॉडर्न एज, ठीक है, स्टार्ट हो रही है। और मैं अपनी अब अलग वीडियो में लेकर के आऊंगा आपसे, राइटर्स को लेकर के हम बातें करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले राइटर हैं डब्ल्यू.बी. ईट्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।